चाहिए। खैर कोई बात नहीं, आज के क्वेश्चन मजेदार होंगे। कह रहा इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, आपको बताना है। मैंने आपको बताया था कि विसर्ग संधि के बारे में थोड़ी सी ट्रिक आपको बताई होगी, और ये पूरा का पूरा पेपर ट्रिक के ही आधारित है, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बताया था जहां भी सा आ जाए ये वाला, जहां भी सा ये वाला आ जाए आधा और ये आधा हो, जहां भी ये वाला सा आधा हो और जहां पे ओ की मात्रा आध हो और ऊपर रा लगा हो, इनके स्थान पे विसर्ग रख देना, काम हो जाएगा। एक एक एग्जाम्पल भी आपको मैं समझा देता हूं, बता देता हूं, ठीक है। इनके स्थान पे बिंदी रखना था। अब जैसे आपने कहा निश्चल, आपने क्या कहा, आपने कहा निश्चल, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे क्या निकलेगा, बोलो सर नी निकलेगा, सा के स्थान पे 2 बिंदी लगाई, उसके बाद लिख दिया छल, ठीक है, ये इसका बन गया। आपने कहा आशीर्वाद, आशीर्वाद, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, आशीर्वाद, रा ऊपर लगा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बोलो सर यहाँ पे आशी लिखेंगे और उसके बाद 2 बिंदी रा के स्थान पे लगाएंगे, वाद लिख देंगे। तो जो व्यंजन विसर्ग संधि है वो सबसे इजी है आपकी, ठीक है। कह रहा पुनरुक्ति, तो क्या बोलेंगे, पुनः धन उक्ति, एकदम सही है भाई, विसर्ग संधि है इसमें भी। अंततो गतवा, अर्थात अंततः धन गतवा, यहां पे ओ में, ओ के स्थान पे क्या करना, विसर्ग लगाना, बोलो सर ये भी सही है। वयोवृद्ध, अर्थात वह धन वृद्ध हो जाएगा, बोलो सर ये भी सही है। फिर गलत कहां पे, बोलो सर गलत यहां पे। और क्या गलत है देखिएगा, तो बोले सर यहां पे निधन ईक्षण होता है, ध्यान रखिएगा, क्या होता है, निधन ईक्षण होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। ये कौन सी संधि है, सब की सब, ये चारों की चारों आपकी विसर्ग संधि का उदाहरण है, सभी लोग याद रखिएगा। बोलो क्या क्लियर हुआ सभी को या नहीं हुआ, जल्दी से कमेंट करके बताएं। जैसे निरोग, निरोग का क्या आता है, निधन रोग आ जाता है। अगला कह रहा है कि इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द कर्मधारय समास है, बताइएगा। सभी लोग कमेंट करेंगे, एक एक क्वेश्चन में कई सारे आपको आंसर क्वेश्चन मिलेंगे। कह रहा निशाचर, क्या बोलेंगे, निशा अर्थात रात में विचरण करने वाला, रात में विचरण, निशा अर्थात रात में विचरण करने वाला, करने वाला कौन, तो बोले सर करने वाला अर्थात चोर भी हो सकता है और राक्षस भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यहां क्या बोलेंगे, पन भरा, अर्थात पानी से भरा, पानी से भरा है ये, पानी से क्या है, भरा है। इसका पूरा पोस्टमार्टम कर रहा हूं मैं। शुभ आगमन, अर्थात शुभ है जो आगमन, शुभ है जो आगमन। उसके बाद क्या कह रहा है, चरण कमल, अर्थात कमल रूपी चरण या कमल के समान चरण, कमल रूपी चरण बोल देंगे या चरण, कमल के समान चरण बोल देंगे। देशभक्ति में क्या हो जाएगा, बोलो सर देश के, अभी इसका और पोस्टमार्टम करूंगा, देश के लिए भक्ति हो जाएगा, देश के लिए भक्ति। उसके बाद क्या बोलेंगे, गृहस्थ मतलब गृह में स्थित, गृह मतलब घर, तो घर में स्थित गृहस्थ बोल देंगे। पचा कौन सा, हुक्मनामा, इसके लिए क्या आएगा, बोलो सर इसके लिए आएगा हुक्म का नामा, हुक्म का नामा, नामा मतलब समझते हो, एक लेटर। छुट भैया, छोटा है जो भैया, छोटा है जो भैया, ये पूरा पोस्टमार्टम हुआ इसका, ठीक है। अब यहां आ जाओ, अब इसका और पोस्टमार्टम करता हूं। कह रहा कर्मधारय समास है किसमें, अब यहां कह रहा पानी से भरा हुआ है, मतलब ये क्या हो गया, बोलो सर ये हो गया आपका करण तत्पुरुष, क्या हो जाएगा, ये आपका करण तत्पुरुष हो जाएगा। रात में विचरण करने वाला राक्षस, तीसरा पद प्रधान हो रहा है, इसका मतलब यहां क्या हो जाएगा, बोलो सर यहां पे आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। बोर तो नहीं हो रहे हो, बता देना मुझे। हुक्मनामा, किसका नामा, बोलो सर हुक्म का नामा, अर्थात यहां कौन सा हो जाएगा, बोलो सर यहां पे आपका संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा मेरे भाई, उसके बाद कह रहा शुभ आगमन और चरण है, कमल रूपी चरण, तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, बोलो सर यहां पे आपका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बोलो सर ये आपका कौन सा हो गया, कर्मधारय समास हो गया। क्लियर हुआ सभी को, क्या बताएंगे। गृहस्थ अर्थात गृह में स्थित है, यहां क्या हो गया, बोलो सर यहां पे आपका अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। कौन सा होगा, बोलो सर अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, देश के लिए भक्ति अर्थात संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा, संप्रदान। क्या सभी को समझ में आया, कोई ऐसा शेर शेरनी है जिसको समझ में ना आया हो। क्लियर हुआ मथुरा प्रसाद जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा किस शब्द में केवल एक उपसर्ग जुड़ा हुआ है, इसमें ऐसा कौन सा शब्द है बताइएगा। इस बार कांस्टेबल में 100% सारी शिफ्ट में आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, मतलब हर शिफ्ट में क्वेश्चन जरूर मिलेगा कि जिसमें 2 उपसर्ग हो या 2 से अधिक हो, या 1 उपसर्ग हो या जिसमें मतलब 2 या 1 से अधिक उपसर्ग हैं, ऐसे पूछता है ना क्वेश्चन आपसे। तो यहां क्या कह रहा देखिएगा, इसको जब तोड़ेंगे क्या निकलेगा, कैंसर, इसको तोड़ेंगे तो निकलेगा सु प्लस पा प्रा, उसके बाद सिद्ध आएगा, ठीक है। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, बोलो सर प्रति, यहां से निकलेगा प्रति, उसके बाद आएगा नी आएगा, प्रति प्लस
क्या बोलेंगे, प्रति प्लस निधन युक्ति हो जाएगा, प्रति प्लस निधन युक्ति आएगा, युक्ति मतलब उक्ति नहीं होगा, युक्ति आएगा। उसके बाद क्या बोलेंगे, इसको तोड़ेंगे, परि आएगा, यहाँ पे पर्यवेक्षक लिखा हुआ है तो क्या बोलेंगे, कहेंगे सर यहाँ पे आपका परि आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, बोलो सर उसके बाद अव आएगा और उसके बाद ईक्षक आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, बोलो सर ईक्षक आएगा। ये हो गया। अच्छा इसको तोड़ते हैं, क्या निकलेगा, बोलो सर अभी निकलेगा और उसके बाद क्या निकलेगा, बोलो सर उसके बाद भाव निकलेगा और उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद अक आ जाएगा। थोड़ा सा टफ है लेकिन आपको अच्छे से समझोगे तो ये समझ में आ जाएगा। तो जब टफ लगाओगे तो इजी अपने आप हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ये क्या है, बोलो सर ये प्रत्यय हैं आपके। ये क्या है, कहेंगे सर ये मूल शब्द है आपका। और यहाँ पे अभी क्या है, बोलो सर अभी यहाँ पे उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपके दो उपसर्ग हैं, एक ये उपसर्ग है, एक ये उपसर्ग है। यहाँ भी दो उपसर्ग, एक ये उपसर्ग, एक ये है। यहाँ भी आपके दो उपसर्ग हो गए और ये क्या है, मूल शब्द है। ठीक है, तो आंसर आपका कौन सा बनेगा, बोलो सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बन जाएगा। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को, जल्दी जल्दी बताइएगा भैया। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है, बताएंगे। तो भाववाच्य के बारे में मैंने आपको बताया है, हमेशा याद रखिएगा कि जब भाववाच्य कब होता है भैया, एक बार फिर से बता देता हूं, समझिएगा। भाववाच्य क्या बोलेंगे, जब कभी भी कर्ता वाक्य में हो तो कर्ता के साथ या तो से विभक्ति या फिर के द्वारा विभक्ति, दोनों में से कोई एक विभक्ति होगी। लेकिन क्रिया अकर्मक होगी, कर्मक सकर्मक नहीं होगी। क्रिया हमेशा अकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा। कहने का मतलब केवल क्रिया होगी, कर्म नहीं होगा। और दूसरी कंडीशन यह होती कि केवल वाक्य में क्या होगा, केवल वाक्य में क्रिया होगी अर्थात अकर्मक क्रिया होगी। मतलब यहां पे ना कर्म होगा ना कर्ता होगा। समझ गए। अच्छा यहां कह रहा है मैंने पुस्तक पढ़ी, आम खाया जाता है धूप में चला नहीं जाता, पुस्तक पढ़ी जाती है। तो कह रहा मैंने पुस्तक पढ़ी है। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, बोलो सर यहां पे आपका कर्तृवाच्य होगा। कौन सा वाच्य है, बोलो सर कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य की दो कंडीशन मैंने बताई है, कर्ता के साथ अगर नई विभक्ति है तो कर्तृवाच्य, या फिर कर्ता कैसा है तो कहेंगे सर कर्ता विभक्ति रहित है। कर्ता कैसा है, बोलो सर कर्ता विभक्ति रहित है। ठीक है, तब कौन सा कर्तृवाच्य हो गया। अच्छा एक चीज समझिएगा, अगर कर्ता नहीं है, कर्ता ना हो, क्रिया सकर्मक हो, क्रिया कैसी हो, सकर्मक हो, सकर्मक हो, तो वहां क्या होता है, तो वहां पे हमेशा याद रखिएगा कर्मवाच्य होता है। कौन सा होता है, कर्मवाच्य। ये कर्म है, ये क्रिया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कर्मवाच्य हो गया। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी वाला। ये क्या है, बोलो सर ये आपका भाववाच्य है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा शब्द कौन सी क्रिया विशेषण है बताइएगा। तो बीमार यहां पे क्रिया से लिया गया है। बीमार क्या है, बोलो सर क्रिया है। ठीक है, और क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है, थोड़ा बीमार है। आपने पूछा भैया कितना बीमार है, कह रहा थोड़ा बीमार। ठीक है, कितना बीमार है, बोले सर थोड़ा बीमार है। तो यहां पे थोड़ा क्या हो जाएगा, नाप तोल रहा है। जब नाप तोल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, बोले सर ये परिमाणवाचक होगा। अगर कहता कल बीमार था, क्या कह देता, कल बीमार था। ठीक है, या आप यहां पे कह देते कल आऊंगा, ऐसे कह देते कल आऊंगा, या कल खेलूंगा, कल खेलूंगा। तो खेलूंगा क्रिया हो गई, कब खेलूंगा, कल। ये क्या हो जाता, कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, आपसे कह देता भैया मैदान में खेलूंगा, कहां खेलूंगा, या ऊपर खेलूंगा, नीचे खेलूंगा, ऊपर बैठूंगा, ऐसे कह देता ऊपर बैठूंगा। तो ये क्या बता रहा था, ये स्थान बता रहा था, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाता। रीतिवाचक, कैसे गिरा, तो बोलते हैं भैया धीरे धीरे गिरा। धीरे धीरे चलता है या धीरे धीरे गिरा, तो धीरे धीरे चलता है, लिख लो यहाँ पे धीरे धीरे चलता है। चलता है कैसी भैया, ये क्रिया हो गई। कैसे चलता है, धीरे धीरे, ये क्या हो गया, रीतिवाचक। यहाँ पे तरीका और ढंग बताए। क्लियर हुआ सभी को, सेशन को शेयर कर देना सभी लोग। फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा, जरा बताएंगे सभी लोग, कमेंट करेंगे स्पीड में। रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, श्लेष या फिर यमक अलंकार। क्या कह रहा है क्वेश्चन समझिएगा। कह रहा है कि भैया फूले कांस सकल मह छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। फूले कांस, कांस जो है, कांस एक घास होती है, कांस में फूल निकल आए हैं, उसकी छाया पूरे धरती पर छा गई है। कह रहा ऐसा लग रहा है, जनु का मतलब क्या हो गया, कल्पना कर रहा है बंदा, और कह रहा है ऐसा लग रहा है जैसे जो वर्षा है वो बूढ़ी हो गई, अर्थात वर्षा खत्म होने वाली है, समाप्त होने वाली है। तो जहां पे जनु 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 जानो जनहु आ जाए, मनु मानो मनहु आ जाए, वहां क्या होता है, वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सबका आंसर सही आ रहा है। किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया। संयुक्त क्रिया क्या होती है साहब, जहां पे दो या दो से अधिक क्रियाएं आपस में मिलकर के कोई क्रिया बनाती हैं, वहां संयुक्त क्रिया कहलाती है। बादलों के कारण चांद नहीं दिखाई दिया, तो दिखाई और दिया दो क्रियाएं हैं, संयुक्त हो गई।
कह रहा है लुटेरों ने पूरे क्षेत्र को लूट और लिया, ये क्या हो गया बोलो सर, संयुक्त क्रिया हो गई भाई। लूट और उसके बाद लिया, दिखाई और उसके बाद दिया। कह रहा है खाना खा और खाया, खा और गया, तो यहां पे ये भी संयुक्त क्रिया हो गई। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब कभी धातु अर्थात क्रिया के साथ में क्या लगा हो, कर और करके लगा हो, ये ट्रिक होती है आपकी, तो उसे क्या कहा जाता है बोलो सर, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है, याद रखिएगा। मतलब जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया स्टार्ट करता है तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जिसकी ट्रिक आपकी कौन सी है बोलो सर, जिसकी ट्रिक ये है कि पूर्वकालिक क्रिया धातु अर्थात क्रिया के साथ में जब कर और करके लगा हो, तो मैं नहा कर कार्यालय जाऊंगा, ये क्या हो गई, पूर्वकालिक क्रिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसमें संयुक्त क्रिया नहीं है, पूर्वकालिक क्रिया। अगला क्वेश्चन कह रहा पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य कौन सा होगा, बताएंगे सभी लोग, कमेंट करिएगा भैया। कौन है, राजधानी कुमार है, आदर्श भाई साहब हैं, राम जी हैं, और आनंद कुमार जी हैं, अनिल हैं, शिवानी है, काजल है, प्रिया है, आशीष है, माही है। सभी लोग कमेंट करेंगे, जल्दी से स्पीड में कमेंट करिएगा। वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया है, तो किसकी बात हो रही, कल कोई आया था, जहां पे आ जाए कोई कुछ, ये क्या हो जाएगा बोलो सर, ये आपका अनिश्चयवाचक। ये क्या है कैंसर, ये अनिश्चयवाचक आपका सर्वनाम है। कह रहा है यह घर बहुत सुंदर है, तो यह क्या हो गया बोल सर, ये निश्चयवाचक की बात कर रहा है। यहां क्या हो जाएगा कैंसर, ये निश्चयवाचक हो जाएगा, निश्चयवाचक हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि भैया वे लोग कहां जा रहे हैं, तो कहां आ गया, तो ये क्या हो जाएगा बोल सर, ये आपका प्रश्नवाचक हो जाएगा। ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। कह रहा वह आवश्यक कार्य से बाहर जा रहा है, वह मतलब कोई तीसरा बंदा है, इसको क्या बोलेंगे कैंसर, यहाँ पे आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो आंसर आपका कौन सा हो गया बोलो सर, ऑप्शन नंबर ए हो गया। बोलो क्लियर हुआ क्या। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा मुख बाल रवि समलाल होकर ज्वाला साबोधित हुआ। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है, जरा बताइएगा। यहाँ पे आपको अलंकार बताना है कौन सा होगा, अगर आपको ट्रिक पता है तो तुरंत बता दोगे। मैंने आपको बता भी रखा है कि जहां पे सा आ जाए, सी आ जाए, से आ जाए, सा सी से, सम आ जाए, समान आ जाए, समान, सदरस आ जाए, सदरस, और क्या बोलेंगे कैंसर, कभी भी सरिस आ जाए, या क्या आ जाए, या फिर सौतुल्य आ जाए, तो वहां क्या होता है बोलो सर, वहां उपमा अलंकार होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल साबोधित हुआ, ये कौन सा बोलो सर, उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। क्लियर सभी को। नेक्स्ट देखेंगे, आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया। ये कई बार मैं बता चुका हूं, ठीक है, कि रस के प्रवर्तक कौन है। रस के प्रवर्तक फिर से एक बार समझ लीजिएगा, रस के प्रवर्तक कौन है, तो बोलो सर रस के प्रवर्तक हैं आपके आचार्य भरत मुनि साहब। भरत मुनि साहब हैं, याद रखिएगा, भरत मुनि, ठीक है। सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है, सर्वप्रथम उल्लेख, सर्वप्रथम उल्लेख, ये कई बार लिख चुका हूं मैं। सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है बोलो सर, नाट्य शास्त्र में मिलता है। कहां मिलता है, नाट्य शास्त्र में, जो इन्होंने लिखी है नाट्य शास्त्र, ध्यान रखिएगा। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, अपभ्रंश का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था, कमेंट करके बताएंगे। तो अपभ्रंश का सर्वप्रथम उल्लेख भी किसने किया था, भरत मुनि ने साहब ने ही किया था नाट्य शास्त्र में, याद रखिएगा। यहां पे कह रहा आचार्य भरत मुनि ने किस रस को रस नहीं माना है, तो बोलो सर इन्होंने शांत रस को रस नहीं माना है, जिसका स्थायी भाव क्या होता है, बोलो सर जिसका स्थायी भाव निर्वेद होता है, याद रखिएगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, कहीं सर शोक होता है, शोक। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है, और अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द कौन सा है, कोई बताएगा मुझे। विदेशी कह रहा है नकुल है, बहादुर है, सूत्र है और जूता है, बताएंगे सभी लोग। जूता कहां का है, बोलो सर जूता तो देशज शब्द है आपका। देशज शब्द जो अपने देसी भाषा में उत्पन्न हुए हैं, जैसे जूता हो गया, पगड़ी हो गया, पगड़ी बोल देंगे, खिड़की बोल देंगे, क्या कहेंगे, कहेंगे सर खिड़की हो गया, और क्या बोलते हैं, लोटा हो गया, लोटा, तेंदुआ, ये सब कहां के हैं, अपने यहाँ के। सूत्र तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा, बोलो सर सूत हो जाएगा, तद्भव हो गया। नकुल तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा, बोलो सर नेवला हो जाएगा। बचा कौन सा, तो कैंसर बहादुर जो है ये कौन सा है, कैंसर ये आपका विदेशी शब्द है। ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा, बोलो सर राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे। अब बहादुर शब्द है कहां का, तो जहां के शब्द ज्यादातर मार काट वाले होते हैं, ये तुर्की भाषा से लिया गया, तुर्की भाषा से लिया गया, ध्यान रखिएगा। कहां से, बोलो सर ये आपका तुर्की भाषा से आया है। अब तुर्की भाषा के जो शब्द होते हैं अधिकांशतः मार काट वाले, जैसे आपने कहा दरोगा, दरोगा से भिड़ो बहुत मारेगा भाई, आप लोग भी दरोगा बनोगे, भाभी दरोगा हो, कांस्टेबल के बाद दरोगा ही बनोगे। उसके बाद क्या बोलेंगे, दरोगा हो गया। बेगम से भिड़ के देखो बहुत मारेगी, बेगम जब मारती है तो भाई बेलन चलाती है, बेगम हो गया। कैंची हो गया, कैंची, क्या बोलेंगे कैंसर, कैंची, चाकू, ये सब कहाँ के हैं कैंसर, ये सब आपके तुर्की भाषा से लिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। जैसे लाश, तो लाश कहाँ का है, बोलो सर लाश भी आपका तुर्की भाषा से लिया गया।
क्वेश्चन कह रहा कि हिंदी साहित्य के किस भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है? कई बार बता चुका हूं, ये सबको पता होगा। रस के अंग कितने होते हैं? बोलो सर रस के अंग 4 होते हैं। एक विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव और संचारी भाव। व्यभिचारी भाव किसे कहा जाता है? बोलो सर संचारी भाव को ही कहा जाता है। और भरत मुनि ने संचारी भाव को व्यभिचारी भाव की ही संज्ञा दी है, ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ? संख्या अगर बताऊं इसकी तो विभाव कितने होते हैं? बोलो सर 2 होते हैं, ध्यान रखेंगे। अनुभाव कितने होते हैं? 4 होते हैं। स्थायी भाव 9 होते हैं कुल। संचारी भाव या व्यभिचारी भाव आपके 33 होते हैं, जो अल्पकाल के लिए हमारे मन में आते हैं और विचरण करके चले जाते हैं। विभाव क्या होते हैं? ये स्थायी भाव को जागृत करने का काम करते हैं। अनुभाव जो है ये क्या करते हैं? ये शारीरिक चेष्टाएं होती हैं। क्या होती हैं? बोलो सर इनको शारीरिक चेष्टाएं कहा जाता है। शारीरिक चेष्टाएं ये 4 प्रकार से होती हैं, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? ये शारीरिक चेष्टाएं हैं या आश्रय की चेष्टाएं भी इनको बोला जाता है। किसकी चेष्टाएं? तो बोलो सर आश्रय की चेष्टाएं कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बनता है आपका। अगला कह रहा किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं? ठीक है, 14 और 12 पर यति होती है, जरा बताएंगे। आपके अंदर धैर्य की कमी है, वरना मैं इसका पोस्टमार्टम बहुत अच्छे से करता। ठीक है, क्योंकि हालांकि कई बार मैं कर भी चुका हूं कि कौन सममात्रिक है, कौन अर्ध सममात्रिक है, कौन विषम मात्रिक छंद है। हालांकि मैं बता दूं यहाँ पे दोहा में क्या होता है, इसमें एक विषम, देखिए 2 विषम चरण होते हैं और एक सम चरण होता है। ये हैंग कर गया है मेरा बोर्ड। दोहा में पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं। सोरठा इसका ठीक उल्टा, 11-11 कितनी? बोलो सर 11-11 प्लस 13-13 मात्राएं होती हैं। 13-13 मात्राएं होती हैं, इसका ठीक उल्टा है। गीतिका में कितनी होती है? बोलो सर गीतिका में आपकी 26 मात्राएं होती हैं और 14 और कितने पे? बोलो सर 14 और 12 पे यति होती है। 14 और 12 पे यति होती है। जो छप्पा है ये आपका विषम मात्रिक छंद है। कैसा है? ये आपका विषम मात्रिक छंद है, विषम मात्रिक। इसमें आपके 6 चरण होते हैं, याद रखिएगा 6 चरण होते हैं। और ये रोला प्लस उल्लाला से मिलकर के बनता है। रोला प्लस उल्लाला से मिलकर के बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोलो सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गीतिका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया आदर्श, काजल, सविता, सभी लोगों का। उर्वशी चंपू के रचनाकार कौन है? कोई बताएगा? चलिए कमेंट करेंगे सभी लोग। ये जो उर्वशी चंपू है इसके रचनाकार कौन है? कोई बताएगा? देखिए एक है उर्वशी कहानी, आपको पता होगा, यहाँ पे थोड़ा सा लिखता हूं मैं। एक है उर्वशी कहानी, उर्वशी ये कहानी, ठीक है, जिसके लिए 1972 में, क्या बोलेंगे, 1972 में हिंदी में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये उर्वशी दूसरी उर्वशी है और ये किसकी है? तो बोलो सर ये रामधारी सिंह दिनकर साहब की। ये किसकी है? ये रामधारी सिंह दिनकर साहब की है। लेकिन एक उर्वशी चंपू है। देखो सबका आंसर गलत है। मैंने क्या बोला? उर्वशी चंपू। यहां पर अगर केवल उर्वशी लिखता तो रामधारी सिंह दिनकर का हो जाता, लेकिन मैंने यहां पे शब्द लिख दिया भैया उर्वशी चंपू। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो उर्वशी चंपू काव्य है, चंपू का मतलब क्या होता है मैं यहां पे बताता हूं। चंपू का मतलब होता है ऐसा ग्रंथ जिसमें गद्य व पद्य दोनों का क्या हो? मिश्रण हो। दोनों का क्या हो? मिश्रण हो। उसे क्या कहा जाता है? उसे चंपू ग्रंथ कहा जाता है। तो यहां पे जो ये बचेगा वो कौन सा हो जाएगा? बोलो सर ये जयशंकर प्रसाद जी का है। बी वाला आंसर सभी लोग याद रखिएगा। और जयशंकर प्रसाद की रचनाओं की ट्रिक आज मैंने आरा के चंद्र प्रकाश आज बहुत प्यारी सी ट्रिक बनाई है, जाकर के शॉर्ट वीडियो में जरूर देख लेना। इसी चैनल पे शॉर्ट वीडियो खोलिएगा, जाकर के पहले चैनल खोलिएगा, जैसे लाइव वाला सेक्शन खोलते हो ऐसे ही जाकर के ऊपर शॉर्ट वीडियो वाला सेक्शन खोलिएगा। अभी मैं दिखा भी दूंगा, वहां से ट्रिक जरूर पढ़ लीजिएगा। बहुत प्यारी सी ट्रिक मैंने बनाई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा कि मैं सत्य कहता हूं सखी। सर हम भी इधर उधर भटक आपके पास पहुंच गए। मिनल जी बढ़िया, स्वागत है। मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे। कर्ण कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? दुर्योधन से कह रहे हैं। कह रहे हैं मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। तो वो क्या कर रहे हैं? अपनी वीरता का बखान कर रहे हैं दुर्योधन के सामने। कह रहे हैं मैं सत्य कहता हूं सखे, कि मित्र मैं सही कह रहा हूं तुम्हारे लिए, तो मैं किससे लड़ जाऊंगा? यमराज से भी लड़ जाऊंगा। मतलब अपना उत्साह दिखा रहे हैं। तो यहां क्या हो जाएगा? वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। वीर रस के 4 भेद होते हैं, याद रखिएगा। कौन कौन सा? बोलो सर एक होता है आपका युद्धवीर, एक होता है आपका धर्मवीर, धर्मवीर होता है, एक होता है आपका दानवीर, और दूसरा कौन सा होता है? बोलो सर दूसरा होता है दयावीर, दयावीर होता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर?
शांत रस का स्थायी भाव आपको पता ही है, संयोग रस आपका श्रृंगार रस का ही भेद होता है। विस्मृत तथा विस्मित शब्दों में क्रमशः अर्थ क्या होंगे बताइएगा। विस्मृत तथा विस्मित में जल्दी जल्दी आंसर कर दो यार, स्पीड में, बड़ा स्लोली स्लोली चल रहे हो आप लोग। चीकू जी, अच्छा अभिमन्यु कहते हैं, तो अभिमन्यु कहते होंगे, एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन शायद कर्ण की ये मतलब वो है पंक्तियां। चलिए बताएंगे, विस्मृत तथा विस्मित शब्दों में के क्रमशः अर्थ कौन से होते हैं बताइएगा। सभी लोग कमेंट करेंगे स्पीड में। विस्मृत का मतलब क्या होता है, देखिए एक होता है स्मरण या स्मृत बोलेंगे, एक होता है स्मृत। स्मृत का मतलब क्या होता है बोल सर, स्मृत का मतलब होता है याद, जो याद है उसको स्मृत बोलेंगे। स्मरण मतलब याद होता है। एक शब्द होता है विस्मरण। विस्मरण, विस्मरण का मतलब क्या होता है बोल सर, भूलना। विस्मरण मतलब भूलना, और विस्मृत का मतलब होता है भूला हुआ। तो यहां क्या हो जाएगा बोल सर, भूला हुआ। और विस्मित का मतलब होता है जो आश्चर्य में पड़ा हुआ हो, उसे विस्मित कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है बताएंगे। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइएगा, 26 मिनट हुए, 17 क्वेश्चन हुए, मजा नहीं आ रहा है। मस्तक का तद्भव क्या होता है बोले सर, माथा होता है। श्वास का तत्सम क्या तद्भव क्या होता है बोले सर, सांस होता है। आधा का तत्सम क्या होगा बोले सर, अर्ध हो जाएगा, ये तत्सम है आपका। काम का तत्सम क्या होगा बोले सर, कर्म हो जाएगा, ये तत्सम है आपका। सच का तत्सम क्या होगा, सत्य हो जाएगा, ये तत्सम है आपका। ग्राम क्या है, तत्सम है, इसका क्या हो जाएगा, गांव हो जाएगा, तद्भव ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा छिद्र क्या है, तत्सम है, इसका क्या होगा कैंसर, इसका छेद हो जाएगा। और यहाँ पे 100 क्या है बोलो सर, इसका सत हो जाएगा, तत्सम ध्यान रखिएगा। बचा कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर ए वाला, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। बोलो क्लियर हुआ सभी का, स्पीड बढ़ा लो थोड़ी सी। कह रहा अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा बताएंगे। राष्ट्र की उन्नति, संस्कृति और शक्ति उसकी एकता पर निर्भर है। उस पर घड़ों पानी पड़ गया, उसे व्यर्थ सहायता देने से कोई लाभ नहीं है। आप में आवश्यक गुणों की कमी है। आपको बताना है सबसे सटीक वाला आंसर इसमें से कौन सा है, जरा कमेंट करिएगा जल्दी जल्दी, थोड़ा सा स्पीड में कमेंट करेंगे ताकि स्पीड में मैं भी चल पाऊं। कह रहा राष्ट्र की उन्नत संस्कृति और शक्ति उसकी एकता पर निर्भर है, बोले सर सही है। उस पर घड़ों पानी पड़ गया, बोले सर ये भी सही है। कल से थोड़ा सा इजी क्वेश्चन लाऊंगा और ढेर सारे क्वेश्चन लाऊंगा, तो स्पीड में हम लोग करेंगे। उसके बाद कह रहा आप में आवश्यक गुणों की कमी, ये भी सही है। कह रहा उसे व्यर्थ सहायता नहीं होती है, उसे सहायता देने से कोई लाभ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को। नेक्स्ट देखेंगे, डी नहीं होगा मेरे भाई, सी होगा। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, यहां देखो कह रहे हो, यहां पे अगर गलती आप मान रहे हो तो ध्यान रखना, सर्वनाम के साथ जो विभक्ति होती है हमेशा चिपक के आती है, संश्लिष्ट बोलते हैं उसे। किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची। पृथ्वी को क्या बोला जाता है बोलो सर, अवनी कहा जाता है। धरती बोलते हैं, धरती क्या कहेंगे, धरती कहा जाता है। धरती का तत्सम क्या होता है बोलो सर, धरित्री होता है। वसुधा बोला जाता है, वसुधा। वसुंधरा भी कहा जाता है, क्या कहेंगे, वसुंधरा बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी को मेदिनी के नाम से जाना जाता है, मेदिनी कहते हैं इसको। रत्न गर्भा कहा जाता है, रत्न गर्भा बोल देंगे, क्या बोलेंगे कहेंगे सर, रत्न गर्भा। इला भी कहा जाता है, क्या कहेंगे, इला भी कहा जाता है। गिरा भी कहा जाता है, गिरा बोल देंगे। और क्या बोलते हैं कहेंगे सर, इसको छिति भी कहा जाता है, छिति भी याद रखिएगा, छिति भी बोलते हैं। वसुधा भी बोलते हैं। मौली का मतलब होता है माथा। मौली का मतलब क्या होता है, माथा या सिर होता है, मस्तक। मौली का मस्तक यहाँ पे क्या होता है बोलो सर, मस्तक होता है, याद रखेंगे। थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन है इसलिए समय लगेगा। मही किसे कहा जाता है, पृथ्वी को। विशंबरा किसे कहा जाता है, पृथ्वी को। धरणी भी किसे कहा जाता है बोलो सर, पृथ्वी को ही कहा जाता है। अचला धरा ये किसके हैं, पृथ्वी के हैं। याज्ञसेनी किसे कहा जाता है बोलो सर, याज्ञसेनी द्रौपदी को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। जो द्रौपदी है उसे क्या कहते हैं कहेंगे सर, उसे याज्ञसेनी कहा जाता है, ठीक है। हाँ ध्यान रखेंगे सभी लोग। अच्छा यहां पे रिक्ष जो दिया है, रिक्ष भालू वाला, ये नहीं होगा। फिर बचा कौन सा बोलो सर, यही वाला बचा, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्रम भंग संबंधी अशुद्धि, जिसमें क्रम भंग संबंधी अशुद्धि है, इसमें से कौन सा होगा। यह आप पर निर्भर है, वाक्य सही या गलत। हाँ ठीक है मथुरा जी, तो सही है। हम रात में भोजन करते हैं। सहकारिता का अर्थ मिलजुल कर काम करना है। अधिकतर हिंदी के लेखक निर्धन है, तो यह भी सही है। सहकारिता का अर्थ मिलजुल कर काम करना, यह भी सही है। हिंदी के लेखक, हिंदी के अधिकतर लेखक क्या बोलेंगे, हिंदी के, यहां पे अधिकतर नहीं आएगा, हिंदी के अधिकतर यहां पे आएगा। अधिकतर लेखक, अधिकतर लेखक निर्धन है। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं बताइएगा। सभी लोग कमेंट करेंगे जिसमें सभी तद्भव हो वो बताना है आपको। साथी है, अंगुली है, कान है, मुख है, नया है, दूध है, आज है, दिवस है। अब देखिए दिवस क्या है, तत्सम है। इसका क्या होता है बोलो सर, दिन होता है, तद्भव।
दूध तद्भव है, इसका क्या हो जाएगा बोलो सर, दुग्ध होगा, तत्सम हो गया ये, ठीक है। मुख क्या है, तत्सम शब्द है, इसका क्या हो जाएगा तद्भव, बोले सर मुंह हो जाएगा। अंगुली क्या है, तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा, बोले सर उंगली हो जाएगा, उंगली। उसके बाद यहां आ जाओ, कह रहा कान क्या है, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा, बोले सर कर्ण हो जाएगा। नया क्या है, नया आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा, बोले सर नव्य हो जाएगा। उसके बाद कह रहा आज क्या है, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा, बोले सर अद्य हो जाएगा, क्या होगा, अद्य हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है भैया, जिसमें दोनों तद्भव हैं वो क्या हो जाएगा, बोलो सर वो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को या नहीं हुआ। हाँ, साथी का क्या हो जाएगा, बोलो सर साथी का सार्थ हो जाएगा, ठीक है, साथी का सारथी सार्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो कुलीन का मतलब क्या होता है, जो उच्च कुल में जन्म लेता है, जो उच्च कुल में जन्मा हो उसे क्या बोलते हैं, सर उसे कुलीन कहा जाता है। कुलांगर का मतलब क्या होता है, जो अपने कुल का नाश कर दे उसे कुलांगर बोलते हैं। कुल कंटक का मतलब अपने कुल पर कलंक लगाने वाला, कुल का कलंक, कुल का जो कलंक होता है उसे क्या कहते हैं, कुल कंटक कहते हैं। और जो अपने कुल का श्रेष्ठ होता है, कुल का झंडा होता है, उसे कुलकेतु कहा जाता है। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं, बताएगा। पुष्प, भक्त, धैर्य, गोबर, जेठ, पाषाण, कोख और पत्थर। आ जाओ देखते हैं। भक्त क्या है, तत्सम है, इसका क्या होता है, बोलो सर भगत होता है। क्या बोलेंगे, कैंसर भगत होता है। पुष्प क्या है, तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है, कैंसर फूल होता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा धैर्य क्या है, तत्सम शब्द है, इसका तत्सम तद्भव क्या होगा, बोलो सर धीरज हो जाएगा। उसके बाद कह रहा जेठ क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, ज्येष्ठ हो जाएगा। अच्छा, इधर कह रहा पाषाण क्या है, तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा, पाहन होता है, ठीक है। गोबर क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, बोलो सर गोमय होता है। या तो गोमय कह दोगे, अगर गोमय ऑप्शन में नहीं है तो आप गोमल कर दीजिएगा, ठीक है। बचा कौन सा, बोलो सर कोख और पत्थर। ये दोनों के दोनों क्या है, तद्भव शब्द हैं। तद्भव ही पूछा था ना, हाँ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी वाला राइट होगा, ठीक है। अब इसका पोस्टमार्टम कर रहा हूं। कोख को तत्सम क्या होता है, कुक्षी होता है। पत्थर का तत्सम क्या होता है, बोलो सर प्रस्तर होता है, ध्यान रखें। बोलो क्या क्लियर हुआ सभी को या नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन कह रहा कि कौन सा शिव का पर्यायवाची इसमें से नहीं है। शिव को क्या कहा जाता है भैया, बोलो सर शिव को आशुतोष कहते हैं। क्या कहते हैं कैंसर, आशुतोष कहा जाता है। शिव को पिनाकी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये पिनाक धनुष धारण करते थे। शिव को मृत्युंजय के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, मृत्युंजय कहा जाता है। मृत्युंजय क्योंकि मृत्यु पर विजय प्राप्त करी है इन्होंने। इनको और क्या बोलेंगे कैंसर, इनको मृत्युंजय कहा जाता है, इनको शूलपाणी कहा जाता है, शूलपाणी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनको चंद्रचूर्ण भी कहा जाता है, चंद्रचूर्ण, चंद्रचूर्ण बोला जाता है। चंद्रमौल भी कहा जाता है इनको, चंद्रमौल, चंद्रमौल। शशिधर के नाम से जाना जाता है, शशिधर, शशिधर कहा जाता है। गंगाधर बोला जाता है। भूतेश इन्हीं को बोला जाता है, क्या कहेंगे, भूतेश कहा जाता है। स्मरारी मतलब कामदेव को मारने वाले। मधवा, इनको वामदेव कहा जाता है, मधवा नहीं कहा जाता है। मधवा किसको बोलते, बोले सर मधवा इंद्र को बोलते हैं। किसको बोलते हैं मधवा, कैंसर मधवा इंद्र को कहा जाता है, याद रखिएगा सभी लोग। एक बार जोरदार कमेंट करेंगे जल्दी से। हाँ, मधवा किसे, इंद्र को वज्री के नाम से जानते हैं, इंद्र को पुरंदर के नाम से जाना जाता है, इंद्र को भैया सचीपति कहा जाता है, क्या बोलेंगे, सचीपति कहा जाता है। पर्वतारी के नाम से जाना जाता है इंद्र को। इनका एक बड़ा प्यारा सा नाम है, ससराक्ष बोला जाता है, ससराक्ष। और क्या बोलेंगे कैंसर, अमरपति कहा जाता है, अमरपति। अजरपति कहा जाता है, अजरपति, अजरपति बोला जाता है। इनको सुरेंद्र कहा जाता है, सुरेंद्र, ध्यान रखिएगा सभी लोग। डी वाला अंडर आंसर राइट हो जाएगा। इनको वेडोजा के नाम से भी जाना जाता है, ये नाम जरूर याद रखिएगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग किया गया है, बताइएगा। अच्छा, किसमें नहीं हुआ है ये बताइएगा। ट्रिक फिर से मैं बता दूं आपको संबंध बोधक अव्यय की, कि कभी भी संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम, उसके बाद कोई अव्यय आ जाता है और फिर संज्ञा या सर्वनाम में से कोई एक आ जाता है, ये कंडीशन होती है। मतलब संज्ञा और संज्ञा के बीच में, या संज्ञा और सर्वनाम के बीच में, या सर्वनाम सर्वनाम के बीच में, या सर्वनाम और संज्ञा के बीच में अगर कोई अव्यय शब्द आता है तो उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ये पहली ट्रिक है। दूसरी ट्रिक क्या है, ऐसे शब्द आपको मिलेंगे विभक्ति के साथ, के साथ, से पहले, ठीक है ना, के बाद, ठीक है, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। के निकट, क्या लिखा हुआ, के निकट, के समीप, से दूर,
तो यहाँ कह रहा है अजमेर के निकट पुष्कर है। तो पहली तो ट्रिक ये हो गई, आपको पता चल गया। यहां देखो अजमेर संज्ञा, पुष्कर भी संज्ञा। मुझसे पहले वे चले गए, से पहले मुझ सर्वनाम है, वे भी सर्वनाम है, दूसरी कंडीशन मिल गई। उसके बाद कह रहा है हथियारों सहित आतंकवादी। ये देखो आतंकवादी और इधर हथियारों लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सहित शब्द आ गया। ये वाली ट्रिक मेन है आपकी, ध्यान रखिएगा। बच्चे उस ओर गए हैं, यहाँ पे आंसर नहीं होगा, डी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। तो बच्चे गए हैं, ये क्रिया हो गई, किधर गए हैं, तो उस ओर गए हैं। तो ये जो उस ओर है ना, क्या बोलेंगे, उस ओर, ये दिशा बता रहा है। जब ये दिशा बता रहा है तो क्या बोलेंगे, इसको क्या कह देंगे, इसको स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्या बोलेंगे कैंसर, इसको स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। कोई बहुत ज्यादा टफ तो नहीं है क्वेश्चन, आसानी से हो जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बोलो क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है? अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ चलिए, क्वेश्चन कह रहा है विशेषण की उत्तमावस्था किस विकल्प में है बताइएगा। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग। विशेषण की उत्तमावस्था किस उसमें है बताइएगा। संस्कृति दुबे जी, सोनी कुमारी जी, अजीत भाई साहब, सविता पाल जी हैं, मथुरा प्रसाद जी हैं। थोड़ा सा स्पीड में आंसर करिएगा। मैं आप लोगों को ऐसा बनाना चाहता हूं कि कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए, मैं आपको 37 में से 30 क्वेश्चन नहीं दिलाना चाहता। 37 में से 30 तो सब ले आएंगे, आप उनसे अलग बनिए। 37 में से जब तक 35 या 36 आप नहीं लाओगे तब तक सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो 35 में से 30 तो सब ले आएंगे। हिंदी बहुत इजी सब्जेक्ट है, कॉमन सब्जेक्ट है, सभी लोग पढ़ते हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको 37 में से 37 लाना, 40 में से 40 लाना। कह रहा उत्तमावस्था किस विकल्प में है जरा बताइएगा। राम रीना से ज्यादा पढ़ता। देखिए जब दो में तुलना हो रही हो, से ज्यादा की बात है, से पहले ऐसे शब्द आ जाए, तब क्या होगा बोले सर, तब आपका उत्तरावस्था होता है। जब दो में तुलना हो रही हो, उत्तरावस्था। यहां कह रहा रमेश बहुत सुंदर है, यहां कोई वो नहीं हो रही, तुलना नहीं हो रही, है मूलावस्था। सुंदर क्या है, मूलावस्था है, प्राविशेषण का प्रयोग हुआ है। ये क्या है, मूलावस्था है, और यहां प्राविशेषण का प्रयोग हुआ है। अब कह रहा रीमा सीमा से ज्यादा सुंदर है, से ज्यादा, ये भी आपकी उत्तरावस्था हो गई। ठीक, सीना सबसे सुंदर, जब सब में तुलना करके और एक की विशेषता बताई जाए वहां उत्तमावस्था होती है। क्लियर हुआ सभी? चलिए आगे बढ़ेंगे। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द नहीं है, इसमें से कौन सा बताइएगा। जो सोया हुआ हो सुषुप्त, मरने की इच्छा को मुमूर्षा, मरने का इच्छुक मुमूर्ष कहलाता है, और रंगमंच का पर्दा यवनिका कहलाता है। तो रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है, नेपथ्य कहलाता है। खूब सुना होगा आपने। लेकिन जो रंगमंच का पर्दा होता है उसे क्या बोलते हैं, यवनिका। बोले सर सही है। मरने की इच्छा मुमूर्षा, जो सोया हुआ हो सुषुप्त, लेकिन मरने का इच्छुक जो होता है उसे मुमूर्ष नहीं कहते, क्या कहते हैं, उसे मुमूर्षु कहा जाता है। क्या बोलेंगे, मुमूर्षु कहा जाता है। देखो गलती यहां पे है, अर्थात आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा, बोल सर राइट होगा। बोलो क्या क्लियर हुआ सभी को? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। अगला कह रहा है पक्षी का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है भैया बताएंगे। तो पक्षी को क्या कहा जाता है, बोल सर पक्षी को खग कहा जाता है, विहग कहा जाता है, विहंग बोला जाता है, विहंग बोलते हैं, पखेरु बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, पखेरु। द्विज के नाम से जाना जाता है इसको, अंडज भी कहा जाता है, नभचर भी कहा जाता है, खेचर भी कहा जाता है, शकुंत भी बोला जाता है। क्या कहेंगे इसको, शकुंत कहा जाता है, शकुंत याद रखिएगा, ठीक है। शकुंत भी बोलते हैं पक्षी को। विहग, विहंग, पखेरु, द्विज, अंडज, नभचर, खेचर, ये सब किसके हैं, बोलो सर ये सब पक्षी के पर्यायवाची हैं, ध्यान रखिएगा। फिर सर इसमें से कौन सा है, तो बोलो सर सैर भी नहीं कहा जाता है। अच्छा साहब कोई मुझे बताएगा सैर भी किसे कहा जाता है, किसी को पता है क्या? नहीं पता है। सैर भी बोलते हैं भैंस को, सैर भी बोलते हैं महिषी को। किसको बोलो सर, महिषी। महिषी का मतलब क्या होता है, महिषी का मतलब भैंस होता है, याद रखिएगा। इसको कासरी कहा जाता है। क्या कहेंगे, भैंस को कासरी कहा जाता है। एक शब्द और है, इसका नाम है, इसको लुलापा बोला जाता है। क्या बोलेंगे, लुलापा कहा जाता है भैंस को, ध्यान रखिएगा। तो किसकी किसकी भैंस पानी में गई, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। काली भैंस, पीली भैंस, बहुत बढ़िया। प्रेम अनदेखी आए है, बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोगों का क्वेश्चन आ गया। प्रेम अनदेखी राहों की तरह आकर्षक होता है। अनदेखी राहें, जहां पे आप गए नहीं हो तो वहां आकर्षण बढ़ता है। अरे यार थोड़ा मनाली घूम आए, थोड़ा रोहतांग पास देखा है, बर्फ है वहां पे, पता चला वहां पहुंचे तो भाई साहब ठंड के मारे हालत खराब हो गई। सेम वही कंडीशन है, प्रेम अनदेखी राहों की तरह आकर्षक होता है साहब वास्तव में। लेकिन जब उसमें चले जाओगे उसके बाद फिर ये कहोगे कि कब कैसे निकले यहां से। तो प्रेम अनदेखी राहों की तरह आकर्षक होता है। जहां पे आ जाए लास्ट में ता है,
ती है, ठीक है, ते हैं आ जाए, अब ये मत कहना एक्सपीरियंस है, ते हैं आ जाए, ठीक है, या फिर ता हूं आ जाए, या फिर ती हूं आ जाए, वहां क्या होता है बोलो सर, वहां पे हमेशा याद रखिएगा सामान्य वर्तमान काल होता है। कौन सा होगा बोलो सर, सामान्य वर्तमान काल होता है, ध्यान रखेंगे। अपूर्ण वर्तमान या इसको तात्कालिक वर्तमान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोलो सर, इसको तात्कालिक वर्तमान कहा जाता है, अपूर्ण वर्तमान को। इसमें ऐसे शब्द बनेगा आपका, रहा है ऐसे मिल जाएगा जो वर्तमान में क्रिया जारी हो, रही है जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे शब्द आपको मिल जाएंगे, ठीक है। या फिर आपको मिल जाएगा रहा हूं, पढ़ रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, रही हूं, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। लास्ट में पूर्ण वर्तमान और आसन्न भूतकाल मैंने आपको बताया था एक समान होता है, क्रिया के बाद है हूं लगा होगा, ऐसे शब्द मिलेंगे। सामान्य भूतकाल आपका केवल क्रिया होगा, क्रिया के बाद कोई सहायक क्रिया नहीं होगी, केवल क्रिया होगी लास्ट में, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा कि सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है बताइएगा। तो जो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं इसके बारे में कई बार मैंने बताया आपको, जो आपकी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं, जितनी भी आपकी, कुछ अपवाद को छोड़कर जितनी भी आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा है वो क्या है आपकी सदैव एक वचन में आएंगी। जितनी भी आपकी भाववाचक संज्ञा है, टोटल भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, वो किस में आएंगी, सदैव एक वचन में आएंगी। ईमानदारी, बेईमानी, प्यार, मोहब्बत, घृणा, नफरत। उसके बाद कुछ शब्द हैं आपके जैसे सहायता हो गया, ठीक है, जनता हो गया, वर्षा हो गया, अग्नि हो गया, वायु हो गया, ताश हो गया, भीड़ शब्द है, ये सब किस में आएंगे, एक वचन में। तो पौधे का क्या बन जाएगा, पौधा का पौधे बन जाएगा, पुस्तक से पुस्तकें बन जाएगा, पुस्तकें। उसके बाद लड़का से लड़के बन जाएगा, लेकिन सहायता को बदल सकते हो, नहीं बदल सकते हो, मतलब ये सदैव एक वचन वाला शब्द है। क्वेश्चन कह रहा है कि सकल और सकल का अर्थ क्या होगा, इस सकल का मतलब और इस सकल का मतलब क्या होता है। तो आपने एक पढ़ा होगा, एक शब्द आता है आपका सकल संसार। सकल संसार का मतलब क्या होता है, संपूर्ण विश्व की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, संपूर्ण विश्व की बात कर रहा है। सकल संसार कुटुंब है। तो क्या बोलेंगे यहां पे, क्या हो जाएगा, एक तो संपूर्ण और दूसरा यहां पे इस सकल का मतलब अंश होता है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा कौन से मुहावरे का अर्थ गलत है, जरा बताइएगा, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइएगा प्लीज। कह रहा अक्ल का दुश्मन मूर्ख होता है, कंधा लगाना, अर्थी उठाना, चैन की बंसी बजाना, मौज करना, जूतियां चटकाना, चापलूसी करना, सॉरी जूतियां चाटना। जूतियां चटकाना मतलब निरुद्देश्य इधर उधर घूमते रहना। यहां कह रहा जूतियां चाटना, चापलूसी करना सही है, आजकल बहुत लोग करते हैं। चैन की बंसी बजाना मतलब मौज उड़ा रहे हो। अक्ल का दुश्मन मतलब महामूर्ख। लेकिन कंधा लगाना क्या बोलते हैं आपका, अर्थी उठाना नहीं होगा, कंधा लगाना मतलब सहारा देना, सहारा देना। उन्होंने मेरे धंधे में कंधा लगाया। या फिर आप कह सकते हो सहायता करना, सहायता करना या देना। ये क्या हो जाएगा बोलो सर, ये आपका बी वाला आंसर का राइट आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर सभी को। नेक्स्ट देखेंगे, अशुद्ध वाक्य छांटिए, इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा। मंदिर में भक्तों का तारतम्य बना रहा। मोहन और उसका पुत्र व्यस्त है, वे बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, यहाँ शोभनीय वातावरण है। अशुद्ध की बात कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे आप लोग बताइएगा, जरा कमेंट करेंगे सभी लोग। गुड इवनिंग, स्वागत है आपका निसार जी, सलाम वालेकुम, स्वागत, अभिनंदन। हाँ, विशाल यादव जी, अनिल वर्मा जी, संस्कृति दुबे, राजधानी जी, और पापा का शेर आ गया है भाई, संयोगिता यादव जी और प्रीति यादव जी, सभी लोग बताइएगा। संयोगिता पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का नाम था और बहुत वो भी लड़ाकू औरत थी। तो राजा हिंदुस्तानी है, संजय चौहान जी हैं, विशाल जी हैं, सविता पाल जी हैं, मथुरा प्रसाद जी। कि मंदिरों में भक्तों की होना चाहिए यहाँ पे तारतम्यता, तारतम्यता बनी रही, तारतम्यता होना चाहिए, बनी रही, ऐसे होना चाहिए। तारतम्यता होता है, तारतम्य नहीं होता है। तो ए वाला आंसर अशुद्ध है, बाकी सारे सही हैं। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, यही गलत है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, जिस समास का पूर्व पद अर्थात पहला पद प्रधान हो उसे क्या कहा जाता है। संबंध, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर अव्ययी या द्वंद्व। तो द्वंद्व समास में क्या होता है बोलो सर, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं बोलो सर, प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान। कर्मधारय में क्या होता है, पहला पद संख्या होता है, पहला पद विशेषण होता है। पहला पद विशेषण, संख्या तो होता है उसमें
द्विगु समास में पहला पद क्या होता है बोलो सर, विशेषण होता है, और विशेषण और विशेष्य का योग होता है। इसका जो दूसरा नाम है उसे क्या कहा जाता है बोलो सर, इसको समानाधिकरण तत्पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समानाधिकरण तत्पुरुष कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, अव्ययी भाव का पहला पद प्रधान होता है, ध्यान रखिएगा, अर्थात पूर्व वाला पद क्या होता है, प्रधान होता है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा युग्म गलत है बताइएगा, तत्सम और तद्भव का इसमें से कौन सा युग्म गलत है। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। 35 क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं, अपना टारगेट पूरा हो जाएगा 1 घंटा होते होते, अभी 15 मिनट है। 15 मिनट में तो भैया दुनिया इधर की उधर हो सकती है। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग, बताएंगे सभी लोग। कह रहा है कि भैया तत्सम तद्भव इसमें कौन सा गलत है ये बताना है। अखिल का आखा होता है, बोल सर सही है। चरवण का चबाना होता है, बोल सर सही है। मरीच का मिर्च होता है, ये भी सही है। नाई का जानते हो नापित होता है, तत्सम क्या होता है, नापित होता है, ये तत्सम हो गया। अब आपके दिमाग में आना चाहिए तत्सम, अब आपके दिमाग में आना चाहिए फिर सर नृप्त किसका होता है, तो नृप्त जो है नाती का होता है। नाना आपको क्या बोलेंगे, नृप्त बोलेंगे संस्कृत में। सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को। अगला देखेंगे, कर बैठ चल धातु, कर बैठ और चल ये धातु कौन से प्रकार की है बताएगा। नाम धातु किसे कहा जाता है, संज्ञा सर्वनाम प्लस विशेषण शब्द के साथ में जब हम क्या लगाते हैं, जब हम प्रत्यय लगाते हैं, और प्रत्यय लगा करके जब हम कोई क्रिया बनाते हैं तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है, उस क्रिया को नाम धातु क्रिया कहा जाता है। अब ये जैसे आपने कहा कर, और यहां पे कर क्या है, धातु है, यहां पे ना प्रत्यय लगाया तब यह क्या बन गई, बोलो सर करना। चल में आपने क्या लगाया, ना प्रत्यय लगाया, क्या बन गई, चलना। और उसके बाद यहां पे बैठ, बैठ में आपने ना प्रत्यय लगाया, क्या बन गया, बैठना, ये बैठना बन गया, तो ये क्रिया बन गई। अर्थात ये जो दो, ये तीनों हैं आपकी, ये कैसी है, मूल धातु है। कैसी धातु है, बोलो सर ये मूल धातु है, याद रखिएगा, जिनमें प्रत्यय लगा करके आप शब्द को बदल सकते हैं, क्रिया बना सकते हैं। और क्रिया का मूल क्या होता है, बोलो सर धातु होता है। सभा में एक एक करके लोग आते रहे, वाक्य में विशेषण कौन सा होगा बताइएगा। तो यहां से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जो 17 या 18 फरवरी 2024 कांस्टेबल में पूछा गया था, जिसका एग्जाम आपका होना है। समुच्चय बोधक संख्यावाचक विशेषण। समुच्चय बोधक जो होता है ना, जैसे आपका सतसई शब्द है, सतसई आया था ना, सतसई, तो ये क्या हो जाएगा, आपका समुच्चय बोधक होता है। समुदाय बोधक में ऐसे शब्द मिलेंगे आपको, दोनों भाई, जैसे सन्नी देवल कहता है दोनों भाई हो गया, या सन्नी देवल क्या कहता है, भाई सातों को एक साथ मारूंगा, सातों भाइयों को एक साथ मारूंगा, तो सातों भाई, चारों लड़के, ये क्या हो जाएंगे, बोलो सर ये आपके किस में आ जाएंगे, कहेंगे सर ये आपके समुदाय बोधक में आ जाएंगे। क्रम बोधक में ऐसे आते हैं, पहला बच्चा, तीसरा, 8वीं अनुसूची, 8वीं, ठीक है ना, 8वीं बोल देंगे ऐसे, 17वां या 15वां या 5वां, ठीक है, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, ऐसे शब्द आपको मिलेंगे। कह रहा सभा में एक एक करके, तो एक एक का मतलब क्या होता है, प्रत्येक और हर एक वाचक की बात कर रहा है। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अब प्रत्येक बोधक संख्यावाचक विशेषण या हर एक बोधक संख्यावाचक विशेषण, इसका एक नाम और होता है, याद रखिएगा, इसको भिन्नतावाचक भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इसको भिन्नतावाचक भी कहा जाता है। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, हर एक सभा में एक एक करके लोग चले गए, प्रत्येक बच्चे को ये होना चाहिए, तो हर एक प्रत्येक, ये भिन्नतावाचक का भी स्वरूप होता है, भिन्नतावाचक भी इसको कहा जाता है। ये भी अपने माइंड में रखिएगा। जब समुच्चय बोधक आ सकता है नया क्वेश्चन कांस्टेबल में, तो आप बताओ मुझे भिन्नतावाचक नहीं पूछ सकता आपसे, पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता, बिल्कुल पूछ सकता है। तो जब समुच्चय बोधक पूछ सकता है कांस्टेबल में, तो आपसे पूछ लेगा भिन्नतावाचक कौन सा है, तो भिन्नतावाचक प्रत्येक वाचक को ही कहा जाता है, याद रखिएगा। तो हर एक क्वेश्चन को टच करेंगे, हर एक क्वेश्चन आपके उसमें आएगा, टेंशन मत लीजिएगा। इस बार क्वेश्चन इस बार भी बाहर से नहीं जाएगा। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, इसका मतलब क्या हुआ कि भैया आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास, मतलब काम आए थे बहुत बड़ा करने, मैं जाऊंगा तैयारी करूंगा, तैयारी जैसे ही होगा अपना कांस्टेबल बनेंगे, और उसके बाद जाकर के बढ़िया कोई थाना संभालेंगे। पता चला पेपर लीक हो गया, फिर से तैयारी करो। अब जिसके पास नहीं था वो काम कर रहा है, भाई तैयारी नहीं कर रहा, तो कहना आए थे हरिभजन को ओटल लगे कपास। कहने का मतलब यह है वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को। नेक्स्ट देखेंगे, मोहन शेर से डरता है, निम्न वाक्य में कारक कौन सा है। भाई शेर के पास जाएगा, अब केवल मोहन थोड़ी, हर कोई शेर से डरता है, बताओ डरता नहीं डरता। पापा का शेर अगर शेर के पास पहुंच जाए
तो पापा के सिर का क्या होगा बताओ जरा। ये जो पापा का सिर घूम रहा है क्लास में, अगर ये पापा का सिर वास्तविक सिर के पास पहुंच जाए तो क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हालांकि यहां पे आपको देना है आंसर, आंसर में क्या होगा बताएंगे, सभी लोग कमेंट करिएगा। नोट करके ऐसे लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा जिनको नहीं पता है। जब कभी भी क्रिया किसके अर्थ में आए, अलगाव की स्थिति में आए, अलगाव में यूज हो, अलगाव में, तुलना में यूज की जा रही हो, तुलना में, ठीक है ना, डरने के अर्थ में यूज हो रही हो, डरने में, या फिर शर्माने में यूज हो रही हो, शर्माने में, लजाने में, शर्माना लजाना एक ही बात है, निकलने में यूज हो रही हो क्रिया, निकलने में यूज हो रही हो, ठीक है ना, तुलना करने में, निकलने में, गिरने में, अलग होने में, इनमें सब में क्या होगा, अपादान कारक ही प्रयोग होता है। अर्थात यहां क्या हो जाएगा, बोलो सर यहां पे अपादान कारक होगा। अपादान है कौन, तो शेर यहां पे अपादान है, क्योंकि शेर से डर रहे हैं, शेर से अलग हो रहे हैं। समझ में आया नहीं आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अघोष वर्णों को छाटिए, नहीं पापा की परी होती तो उड़ जाती, पापा की परी होती तब तो वो पहले ही उड़ जाती। बहुत बढ़िया क्वेश्चन कह रहा है कि भैया अघोष वर्ण की बात कर रहा है। आ जाओ देखते हैं अघोष किसे कहा जाता है। देखिएगा समझिएगा, जो अघोष होता है ना, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण क्या होता है, अघोष होता है। क्लियर हुआ सभी को? उसके बाद एक आपका ये वाला सा तालव्य सकार सा, मूर्धन्य सकार सा, और जो दंत सकार सा होता है, ये भी क्या होता है, अघोष होता है। हमेशा याद रखिएगा 13 वर्ण आपके अघोष हो गए, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सघोष। सघोष का भी थोड़ा सा बता देता हूं, समझ लीजिएगा। सघोष में आपका कौन सा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष होता है। उसके बाद सभी स्वर क्या होते हैं, सभी स्वर भी क्या होते हैं, सघोष होते हैं। उसके बाद आपके अंतस्थ व्यंजन या रा लावा, या रा ला और वा, ये भी सघोष होते हैं। और उसके बाद हा जो होता है ये भी सघोष होता है। अगर मैं गिनने पे आ जाऊं तो 15 ये हो गए, 11 ये हो गए, 4 ये हो गए, कितने हो गए बोलो सर, गिन भी देता हूं, आ जाता है क्वेश्चन कभी कभी, और 1 ये हो गया, गिनो जरा, 5 1 6 4 10 और 11, 1 हासिल लगा, 1 2 और 1 3, 31 वर्ण अघोष होते हैं। और इधर अगर गिनूं तो कितने हो जाएंगे, 13 वर्ण क्या हो जाएंगे, सघोष होते हैं। अब देखो यहां पे कह रहा है सघोष पहला, दूसरा, चा छा, देखो चा पहला है, टा ठा, ठा कौन सा है, दूसरा है, सा अघोष होता है, पा फा, फा कौन सा है, दूसरा है। आंसर आपको मिल गया डी वाला, यही आंसर होगा। क्लियर, बिल्कुल शानदार। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 2 GB खत्म विशाल जी, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है, जरा बताइएगा। शिशु है, भक्ति है, पुस्तक है, प्राण है। तो सदैव बहुवचन की अगर मैं बात करूं, मैं थोड़ा सा शब्द यहां पे लिख देता हूं, आप लोग याद रखिएगा। आप लोग भूल जाते हो कभी कभी, तो उसको मैं याद दिलाने के लिए लिखता रहता हूं, इसीलिए हमेशा याद रखेंगे। प्राण हो गया, दर्शन हो गए, दर्शन है, होश है, होश, ठीक है ना, आंसू याद रखिएगा, आंसू। शब्द आता है अक्षत, याद रखिएगा, अक्षत। समाचार याद रखिएगा भैया, समाचार, समाचार। और क्या बोलेंगे, हस्ताक्षर याद रखिएगा, हस्ताक्षर। लोग याद रखिएगा, लोग, लोग भी आ जाता है, ठीक है। और क्या बोलेंगे, लोग हो गया। अगर आदरणीय शब्द है, जैसे आप हो गया, आदरणीय लोग, उस वो भी किसमें आएंगे, बहुवचन में। तो यहाँ पे जो प्राण शब्द है वो किसमें आएगा, सदैव बहुवचन में। पुस्तक का पुस्तकें, ठीक है ना, पुस्तक का क्या बन जाएगा, पुस्तकें बन जाएगा। शिशु से शिशुओं बन जाएगा। अच्छा, भक्ति जो है वो भाववाचक संज्ञा है, भक्ति क्या है, भक्ति भाववाचक संज्ञा है, तो ये सदैव एक वचन में रहेगी। किसमें रहेगी, सदैव एक वचन में रहेगा, एक वचन। रीजन, ये भाववाचक संज्ञा है। समझ में आया नहीं आया? अगला को देखेंगे। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, उपयुक्त विशेषण कौन सा होगा। व्यक्ति की विशेषता क्या बता रहा है भैया, पूज्य है, और व्यक्ति की विशेषता बता रहा है विद्वान है। क्या यहाँ पे सर्वनाम का यूज हुआ है, नहीं हुआ है साहब। क्या यहाँ गिना जा रहा है, नहीं गिना जा रहा है। क्या नापा तोला जा रहा है, नहीं गिना। अरे तो सिंपल सी बात है, गुणवाचक होगा या नहीं होगा, बताओ, हाँ या ना, गुणवाचक होगा या नहीं होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करो स्पीड में। आपके साथ 1 घंटा कब बीत जाता मुझे नहीं पता चलता। निम्न में से कौन सा विशेषण है, जरा बताइएगा। कंगूरा है, कुंठा है, कृषि है, खिलाड़ी है। अब विशेषण की बात कर रहा है। कंगूरा नहीं होगा, कुंठा भी नहीं है, कृषि भी नहीं, कुंठा भाववाचक है। बोला कौन, खिलाड़ी। खिलाड़ी क्या है, बोलो सर विशेषण हो गया। आसान क्वेश्चन है, पहचान सकते हो। अगला कह रहा है सभा में 20 लोग थे, इसमें विशेषण कौन सा होगा, बताइएगा भैया। लोग क्या है, विशेष है, इसकी विशेषता बताई जा रही है। और क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, 20, ये क्या हो गया,
लोगों की विशेषता बता रहा है, अर्थात ये विशेषण हो गया। अब समझो इसको, गिन रहा है। अब जब गिन रहा है तो ये संख्यावाचक है, लेकिन इसने एग्जैक्ट संख्या नहीं बताया। इसने कहा 20 ही हो सकता है 18 हो, 19 हो। अरे भाई गिन तो लेता, हो सकता है 22-24 हो। तब कहीं साहब एग्जैक्ट नहीं बता रहा। जब एग्जैक्ट नहीं बता रहा तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा कि भैया राम सीता से सुंदर है। अब यहां कौन सा कारक होगा बताइएगा, जल्दी से आप ही लोग कमेंट करो, मैं नहीं बताऊंगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। जल्दी जल्दी बताएंगे भैया। आदर्श पांडे, अरुण कुमार जी, लक्षिता है, सविता पाल है, माही राठौर है, त्रिषा है, 2-4 मिनट एक्स्ट्रा ले लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रिया सीमा है, चाहत मिश्रा है, और कौन है, राजा हिंदुस्तानी है, आरती सिद्धार्थ है, चीकू भाई साहब है, धर्मेश है, धन्यवाद जी अंसारी साहब, और कौन है, संयोगिता जी। सभी लोग बताइएगा। बी आ रहा है ना सबका, बिल्कुल सही। क्यों आ रहा है, क्योंकि सीता से तुलना हो रही है राम की, और सीता से सुंदर है राम, इसका मतलब सीता यहाँ पे क्या है, तो बोल सर यहाँ पे अपादान कारक है, बी वाला आंसर हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा इस चीज को। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, तो जब करता कोई भी काम अपने आप करता है, स्वयं के द्वारा करता है। तो मैंने आपको बताया भी है, जहां भी आ जाए अपने आप हमेशा याद रखिएगा। अपने आप शब्द आ जाए, स्वयं शब्द आ जाए, स्वयं आ जाए, खुद आ जाए, खुद, स्वतः आ जाए, स्वतः, क्या बोलेंगे, हमेशा याद रखिएगा निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है। संबंधवाचक में जो सो, जैसा वैसा, जितना उतना, ऐसे शब्द मिलेंगे। प्रश्नवाचक मैंने बताया था, जिस दिन शादी करोगे, मैं भले ना समझा पाऊं भाई, बीवी आएगी समझा देगी। जिस दिन आपकी शादी हो गई, प्रश्नवाचक खल्लास। कैसे, क्या कर रहे हो, कहां गए थे, क्यों गए थे, किसके साथ गए थे, किसको लेकर के गए थे, ठीक है, कौन बैठा था गाड़ी के पीछे भैया, कहां जा रहे थे, क्यों जा रहे थे, ऐसे शब्द आपको मिलेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। क्लियर हुआ सभी को। अच्छा, होता है नहीं होता है बताओ, होता नहीं होता ये बताओ, क्या, कहां, क्यों, कैसे, किसको। जिसकी शादी हो गई एक बार पूछ के देखना, या घर में देखते हो कि अगर भैया की शादी हो गई है तो भाभी को देख लेना, किसी को मत देखना, मम्मी पापा को देख लेना। सच बता रहा हूं, अब सबके यहां होता है, कोई बड़ी वैसी तो बात है नहीं है। तो ज्यादा देखना है भाई, अपने मम्मी पापा को कोई नहीं देखता, भैया भाभी देख लेना जा करके। और कहीं लव मैरिज हुई है फिर तो ऊपर ही वाला मालिक है। चलिए तत्पुरुष पढ़ा दूंगा, बता दूंगा। अनिल जी कह रहा शैतान की आंत, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताइएगा। शैतान की आंत मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताइएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे। हमेशा एक बात याद रखना, अब बात आई गई है तो मैं बता देता हूं। पुरुष नहीं, स्त्री जिसको प्रेम करती है उससे कभी नहीं डरती है। जो स्त्री है वो जिसको प्रेम करती है उससे कभी नहीं डरती है, लेकिन पुरुष जिसको प्यार करता है, जिसको प्रेम करता है, सच्चा प्रेम करता है, वो सबसे ज्यादा उसी से डरता है। ये होता है पुरुष और स्त्री में अंतर। हमेशा याद रखना जो मैं बता रहा हूं, गांठ बांध लेना भाई, शादी के बाद चाहे शादी से पहले, तुम्हें पता चल जाएगा। शैतान की आंत का मतलब क्या होता है। एक यहीं पे क्वेश्चन आता है, द्रौपदी का चीर, द्रौपदी का चीर होना, द्रौपदी का चीर होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बोले सर कभी ना समाप्त होने वाला, कभी ना समाप्त होने वाला या वाली, होने वाला या वाली, या केवल इतना रख लीजिएगा, कभी ना समाप्त होना। ठीक है। और शैतान की आंत मतलब बहुत लंबी वस्तु है। क्या बोलेंगे, बहुत लंबी वस्तु है, शैतान की आंत है। तो बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ।